नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों जो भी 2022 में अब एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, वो किसी भी स्टेट के हों चाहे, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे करंट अफ़ेयर्स के, तो आप ये मान के चलिए उसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफ़ेयर ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारे जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के करंट अफ़ेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो उस टाइम पीरियड में हमने टॉप इम्पोर्टेंट 101 एमसीक्यूज़ का एक वीडियो तैयार किया आपके लिए, जो कि बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन्स हैं और एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप इस वीडियो के कम से कम 70 टू 80 क्वेश्चन अगर आप कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी करंट अफेयर की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं, उसके अंदर इन सभी टॉपिक को हमने क्लियर किया है, जिसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर है, राष्ट्रीय परिदृश्य है, खेल जगत है, पुरस्कार एवं सम्मान, ग्लोबल जितने भी इंडेक्स हैं, उनसे भी हमने लिया है इसमें, अंतरिक्ष कार्यक्रम, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स और जो ऑथर है उसके, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम। इस वीडियो में जैसे मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होता है, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलगी खोरलो से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है? उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा, भूटान। भूटान ने हाल ही में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलगी खोरलो से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कोलकाता में होने वाली दुर्गा पूजा को किसने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसे इंग्लिश में कहेंगे यहाँ पर इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा यूनेस्को। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या एक्सप्लेनेशन होता है उसको नहीं लिया है, क्योंकि हम जो हमारे मंथली वीडियो आते हैं या मास्टर वीडियो आता है तो उसके अंदर हमने उसको ले रखा है। तो यह एक क्विक रिवीजन के रूप में वीडियो रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा। आंसर इसका राइट होगा ऑप्शन ए, एलन मस्क। टेस्ला के मालिक हैं और अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, जो निजी स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स के भी चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? मिस यूनिवर्स 2021 के लिए कौन बनी है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, हरनाज संधू। इससे पहले थी एंड्रिया मेजा जो कि मेक्सिको की हैं और अभी बनी है हरनाज संधू जो कि भारतीय हैं। इससे पहले भारत की ओर से 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? हैदरपुर आर्द्र भूमि। राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है हैदरपुर आर्द्र भूमि, जिसे हाल ही में रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, जो आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जाकर देना है कि अब भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो चुकी है? आपको कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में फोर्ब्स के द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की जो लिस्ट है उसमें पहले स्थान पर कौन है? तो आंसर इसका है ऑप्शन ए, मैकेंजी स्कॉट। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया है? रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर इसका है ऑप्शन बी, विनय कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी भाषा के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? साहित्य अकादमी के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है और 2021 में हिंदी भाषा के लिए चुना गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दया प्रकाश सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किसको सेलेक्ट किया गया है? हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा थे और इंग्लिश के लिए है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, नमिता गोखले। यह इंग्लिश के लिए है और दया प्रकाश सिन्हा जो लिखा हुआ है यहाँ पर, यह हिंदी भाषा के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का आयोजन किया गया था, उसके विजेता कौन बना है? विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट की ट्रॉफी है, आपको याद रखना है। और इसमें विजेता कौन सी टीम बनी है? कौन सा राज्य? राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश पहली बार इस ट्रॉफी को जीता है, विजय हज़ारे ट्रॉफी को, और उन्होंने तमिलनाडु को फाइनल में 11 रन से हराया था, और एक वीजेडी मेथड है, इस मेथड के अनुसार उनको हराया था। तो पहली बार जीती है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमा रादुकानु। ये इनका फोटो है, एमा रादुकानु टेनिस प्लेयर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है? एथलीट ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमोन बिलेस। सिमोन बिलेस को चुना गया है 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ज्ञानपीठ अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57 दोनों ही पुरस्कारों की घोषणा एक साथ की गई थी। तो हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दामोदर मोउजो। राइट आंसर इसका है, जो कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है, जो कि कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं। आपको याद रखना है, दामोदर मौजो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं। इसके अलावा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी घोषणा की है, जो कि असम के कवि हैं, असमिया भाषा के नीलमणि फुकन जूनियर, उनको चुना गया है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार का विजेता। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में आयोजित डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 को किसने जीता है? डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट, टेनिस का एक बहुत ही विश्वविख्यात टूर्नामेंट है डेविस कप, और जिसको हाल ही में जीता है। राइट आंसर ऑप्शन डी इसका होगा, और रूस के द्वारा इस टूर्नामेंट को जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी किसे मिली है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अभी चौथा संस्करण भी हुआ नहीं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसको 2021 में करना था, लेकिन अब इसे 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके साथ-साथ ही 5वें संस्करण की मेजबानी की भी घोषणा कर दी गई है। तो 5वें संस्करण की मेजबानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की कहाँ पर होनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल, मध्य प्रदेश में खेला जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कहाँ पर होगी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर आप जरूर देना। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? महिला खिलाड़ी में पीवी सिंधु हैं, लेकिन पुरुष खिलाड़ी में पहला खिलाड़ी कौन बना है जिसने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल यानी कि जीता है, रजत पदक? राइट आंसर है ऑप्शन बी, किदाम्बी श्रीकांत, जो कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत की ओर से पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का 73वां गणतंत्र दिवस समारोह पर किन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में उनको आमंत्रित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य एशियाई देश, मिडल एशियन कंट्रीज को यहाँ पर 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। ये कौन कौन से देश हैं? तो इनमें 5 देश से प्रमुख हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। पांचों ही कंट्री यह मध्य एशियाई देश हैं, और इनको भारत के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में इनको आमंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ अबव, जिसके अंदर की डॉक्टर अनिल प्रकाश जोगी, विद्युत मोहन, रिधिमा पांडे, तीनों को ही संयुक्त रूप से दिया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय हॉकी पुरुष की टीम है वो कौन से स्थान पर है? भारतीय हॉकी पुरुष टीम, आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है भारतीय पुरुष हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, और दूसरे स्थान पर बेल्जियम है। पहले बेल्जियम पहले स्थान पर हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने पहले स्थान पर कब्जा जमा लिया है, और भारतीय हॉकी टीम है तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, राजस्थान को यह अवार्ड दिया गया है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में भारत के 72वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 72वें 72nd चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने भारत की ओर से?
राइट आंसर है ऑप्शन ए, मित्रभा गुहा, क्योंकि भारत की ओर से 72वें चेस ग्रैंड मास्टर हैं। इसके पहले 71वें चेस ग्रैंड मास्टर बने थे संकल्प गुप्ता, महाराष्ट्र से हैं। 70वें चेस ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक, तेलंगाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2021 से भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? चीफ ऑफ इंडियन नेवी कौन बनाए गए हैं? आंसर इसका है राइट ऑप्शन ए, आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप किस टीम ने जीता है? यह टूर्नामेंट पहले भारत में आयोजन उसका होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस टूर्नामेंट को यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसकी विजेता कौन सी टीम बनी है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर T20 विश्व कप को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट की एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, एजाज पटेल। न्यूजीलैंड के ये स्पिनर हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय दौरे पर एक ही पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले भारतीय स्पिनर है अनिल कुंबले, जिन्होंने यह कारनामा किया था पाकिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि 2013 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट है। तो लंबी कूद की ये खिलाड़ी हैं और अंजू बॉबी जॉर्ज जिन्हें की वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा नवंबर 2021 में जारी पहले गरीबी सूचकांक में बहुआयामी गरीबी में कौन सा राज्य सबसे गरीब बताया गया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, बिहार। बिहार को यहाँ पर बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक है इसमें सबसे गरीब राज्य बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 21 में आयोजित भारतीय सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहां पर किया गया था? दक्षिण शक्ति, आंसर इसका है राइट ऑप्शन ए, जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। दक्षिण शक्ति जो कि भारतीय सेना का एक अभ्यास था। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 21 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? 3 पनडुब्बियां पहले शामिल हो चुकी थी। चौथी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो हाल ही में शामिल हुई है उसका क्या नाम है? आंसर इसका है ऑप्शन डी, आईएनएस वेला। नवंबर 2021 में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नवंबर 2021 में किस एनजीओ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से मिला है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किस एनजीओ को दिया गया है? उसका आंसर है राइट ऑप्शन डी, प्रथम नामक एक एनजीओ है जो कि बच्चों के शिक्षा के लिए काम करता है। उसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने पर किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है? आंसर इसका है ऑप्शन बी, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस को विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है। इन्होंने लद्दाख में 19,024 फीट की ऊंचाई पर एक उमलिंगला दर्रा है, वहां पर ये सड़क बनाई है, उमलिंगला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स जिसे कहते हैं, तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, भारत को 82वां स्थान मिला है, यानी 82 रैंक भारत की आई है और पहले स्थान पर इसमें डेनमार्क है। अगला क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला जेसीबी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? जेसीबी पुरस्कार 2021, राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, एम मुकंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सिंगापुर थाईलैंड का त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का क्या नाम है जिसका आयोजन नवंबर 2021 में किया गया था? आंसर इसका है ऑप्शन बी, सिटमैक्स। सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, SIT यहाँ पे लिखा हुआ, आप तीनों पहचान सकते हैं। इन तीनों का ये संयुक्त रूप से एक समुद्री अभ्यास था जिसका नाम है सिटमैक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। नेक्स्ट, हाल ही में पुरस्कार बैलन डी और 2021 किस फुटबॉल खिलाड़ी को दिया गया है? बैलन डी और 2021। आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को दिया गया है बैलन डी और 2021, जो कि फुटबॉल का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और महिला वर्ग में बैलन डी फेमिनिन 2021 का अवार्ड स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस को मिला है। एलेक्सिया पुटेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को की लिस्ट है क्रिएटिव सिटीज, इसके अंदर शामिल किया गया भारत के किस शहर को? राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर। जयपुर के बाद इस श्रेणी में शामिल होने वाला यह दूसरा शहर है भारत का यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में। तो आंसर इसका राइट है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, आपको पता है कि इंदौर इसमें लगातार 5 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में नंबर 1 पर अपना स्थान बनाए हुए हैं इंदौर। लेकिन अगर राज्य की बात करें, सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं? राज्यसभा के नए महासचिव, आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा पीसी मोदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग सेला सुरंग का निर्माण कर रहा है? सेला सुरंग जिसका निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है सीमा सड़क संगठन के द्वारा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है? इंडियाज फर्स्ट फूड सेफ्टी म्यूजियम, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, तंजावुर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे, कब मनाया गया था? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, 15 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनप्रीत सिंह और श्रीजेश पीआर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। इनका संबंध किस खेल से है? मनप्रीत सिंह और श्रीजेश पीआर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हॉकी से संबंधित है दोनों ही खिलाड़ी, जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। इसके अलावा कुल 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स के लिए यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता में, रवि कुमार रेसलिंग, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग, श्रीजेश पीआर हॉकी, अवनी लेखारा पैरा शूटिंग में, पैरा खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट हैं, और सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज एकमात्र क्रिकेट की खिलाड़ी हैं जिनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं मिताली राज, सुनील छेत्री फुटबॉल और मनप्रीत सिंह हॉकी। फुटबॉल से एक ही खिलाड़ी को मिला है, सुनील छेत्री को, क्रिकेट से मिताली राज को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भाविना पटेल को अर्जुन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, अर्जुन अवार्ड। इनका संबंध किस खेल से है अर्जुन अवार्ड? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं भाविना पटेल, जिनको कि अर्जुन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। इसके अलावा इन खिलाड़ियों को भी यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। खिलाड़ियों के नाम और क्षेत्र आगे दे रखे हैं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या बाद में इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर मिला है अर्जुन अवार्ड 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने बोरिस जॉनसन के साथ संयुक्त रूप से कौन सी पहल शुरू की है? उस पहल का क्या नाम है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, OSOWOG, इसका ये राइट आंसर होगा। COP26 जो कि ग्लासगो में हाल ही आयोजन हुआ था, वहां पर इस पहल को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, 2021 के लिए बुकर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? बुकर अवार्ड 2021, राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए, डेमन गुलगट। डेमन गुलगट को बुकर पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में G20 के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया था?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। 2021 में जो 20वां जी20 शिखर सम्मेलन था, जी20 का सॉरी 16वां शिखर सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता इटली के द्वारा की गई थी, जो कि 2021 में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कॉप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया था, कॉप 26 का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जिनकी हाल ही में पुनर्नियुक्ति की गई है, उनका क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? ऊर्जा दक्षता सूचकांक, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, कर्नाटक पहले स्थान पर है ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में, और राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया था। यह आसियान का कौन सा सम्मेलन था? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, 18वां शिखर सम्मेलन। ये जो था ब्रुनेई के सुल्तान की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में कोंकण शक्ति संयुक्त युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत और यूके के बीच में आयोजन किया गया था कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास का। नेक्स्ट, अक्टूबर 21 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? भारतीय हॉकी टीम का स्थान तो आपको पता है तीसरा स्थान है विश्व में, जबकि भारतीय फुटबॉल टीम, पुरुष फुटबॉल टीम का स्थान क्या है विश्व में वर्तमान में? आंसर राइट है ऑप्शन ए, 106 स्थान पर है। पहले स्थान पर बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर ब्राजील, तीसरे स्थान पर फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, 2022 में होने वाले 94वें ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म को आधिकारिक पुष्टि दी गई है? आंसर इसका है ऑप्शन बी, राइट होगा, कुंजगल। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व खाद्य सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 71वें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल 2021 के 14वें संस्करण का किस टीम ने जीता है? उसकी विजेता कौन सी टीम बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग्स। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक भूख सूचकांक जिसे कहते हैं जीएचआई इंडेक्स, इसमें भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, 101 स्थान पर है भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है। उस वैक्सीन को किसने बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लक्सको स्मिथ क्लाइन कंपनी के द्वारा इस मलेरिया की पहली वैक्सीन को बनाया गया है, और इसका नाम है मॉसिक्यूरिक्स वैक्सीन। मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, तो लास्ट में जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जो रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें भारतीय पासपोर्ट को स्थान मिला है 90 स्थान पर है, और पहले स्थान पर जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में जारी किए गए हाल ही में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 किसे देने की घोषणा की गई है? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021। आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, राइट हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाले दोनों ही है उपयुक्त। मारिया रेशा और दमित्री मोराटेव दोनों को ही संयुक्त रूप से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे देने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। नोबेल पुरस्कार 2021 आप पूरे एक ही पेज पे देख सकते हैं, जहाँ पर रसायन के विज्ञान के क्षेत्र में भौतिकी, चिकित्सा, शांति पुरस्कार, साहित्य और अर्थशास्त्र,
सभी के जो भी प्राप्तकर्ता हैं और उनका क्या योगदान है, किस वजह से उनको दिया गया नोबेल पुरस्कार 2021, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर बाद में इसकी पीडीएफ को डाउनलोड भी आप जाके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार, राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, जी सतीश रेड्डी को दिया गया है आर्यभट्ट पुरस्कार 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफआईएच यानी कि जो हॉकी की सर्वोच्च संस्था है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, उसने 2021 के अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का खिताब किसे दिया है 2020-21 के अंदर? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरमनप्रीत सिंह, इनको दिया गया है पुरुष हॉकी खिलाड़ी का खिताब, और महिला हॉकी खिलाड़ी का खिताब दिया गया है गुरजीत कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी राइट होगा, रामगंगा नेशनल पार्क अब नया नाम होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी राइट होगा, केरल में स्थित है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, और ये चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि इसे अर्थ गार्जियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, अर्थ गार्जियन अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, 67वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब से कब मनाया गया है? 67वां वन्यजीव सप्ताह, 67th नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया गया था? इसका आयोजन किया गया था 2 से लेकर 8 अक्टूबर 2021 के मध्य में, और थीम रखी गई थी इसकी फॉरेस्ट्स एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2021 में यूएनजीए के 76वें सत्र को किसने संबोधित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के 76वें सत्र को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस देश के पीएम को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड, राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? भारतीय वायुसेना के प्रमुख चीफ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसमें भारत है 46वें स्थान पर, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, और पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था हाल ही में? एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों का, आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, तजाकिस्तान, दुशांबे तजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? क्वाड देश जिसमें 4 कंट्रियां हैं, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था इस शिखर सम्मेलन का? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में हुए यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने थे? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 मेंस कैटेगरी में विजेता बने थे, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला वर्ग में विजेता कौन बने थे? पुरुष वर्ग में है डेनियल मेदवेदेव, और महिला वर्ग में बनी है एमा राडुकोनु। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में इकबाल सिंह लालपुरा को किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा भी गया एक दो एग्जाम में। इकबाल सिंह लालपुरा को किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया इनको? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। नेक्स्ट, सितंबर 21 में आयोजित ब्रिक्स देशों के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ब्रिक्स देशों के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता, राइट आंसर है भारत के द्वारा इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह तीसरी बार था जब भारत ने अध्यक्षता की हो ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन की। इससे पहले 2012 में और 2016 में भी ब्रिक्स के अध्यक्षता कर चुका है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में G20 सम्मेलन का आयोजन इटली में हुआ है।
जबकि भारत कौन से वर्ष जी20 का आयोजन करेगा? 2021 में अभी इटली में हाल ही में हुआ है, 22 में इंडोनेशिया में होना है और भारत को मेज़बानी मिली है 2023 के लिए जी20 के शिखर सम्मेलन की। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन-सा राज्य देश में पहले पायदान पर पहुँच गया है? सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में। आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र ये किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण हाल ही में 28 सितंबर को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया था? राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के राज्यपाल हैं, उनकी ये पुस्तक है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर किसके नाम पर अब रखा गया है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका क्या नाम है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राइट आंसर ऑप्शन सी, रेखा शर्मा है अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की, जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। और हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा एक पहल या कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, सी इज अ चेंज मेकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी किन देशों का पहला अभ्यास है? फर्स्ट एक्सरसाइज है इन दोनों देशों के बीच में, जिसका नाम है अल मोहद अल हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा, भारत और सऊदी अरब। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में डूरंड कप का 130वां संस्करण का आयोजन होना है, इसका संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप, जिसका 130वां संस्करण का आयोजन हो चुका है और विजेता बनी है एफसी गोवा टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन कब से कब किया गया था? टोक्यो पैरा ओलंपिक जो कि एक ओलंपिक के बाद में होते हैं पैरा ओलंपिक, इसके आयोजन जो किया गया था वह राइट आंसर ऑप्शन सी है, 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक जिसके शुभंकर है जिसका सोमाइटी, और यह 16वें पैरा ओलंपिक खेल थे। इसके अलावा जो पैरा ओलंपिक खेलों की उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो भारत के बने थे वो टेकचंद बने थे। पैरालंपिक खेलों के अंदर सबसे पहले स्थान पर इसमें चाइना रहा था 96 गोल्ड मेडल के साथ, 207 इनके मेडल थे। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है 41 गोल्ड मेडल के साथ में। तीसरा अमेरिका है 37 गोल्ड मेडल के साथ में। भारत का स्थान रहा था टोक्यो पैरालंपिक में 24वां, और भारत ने 5 गोल्ड मेडल के साथ 8 रजत पदक, 6 कांस्य पदक और कुल 19 पदक भारत ने जीते थे। आप क्या रखना, ये टोक्यो पैरालंपिक की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया था? आंसर ऑप्शन बी इसका राइट है, ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेबी महापात्रा। जेबी महापात्रा बने हैं सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन। नेक्स्ट, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डीजी ऑफ बीएसएफ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था, उनका संबंध किस खेल से है? मीराबाई चानू। आंसर इसका है ऑप्शन बी, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है मीराबाई चानू, जिन्होंने कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को रजत पदक दिलवाया था। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? राइट आंसर ऑप्शन इसका सी है, कांस्य पदक। भारत ने कुल इस ओलंपिक में 7 मेडल जीते थे भारत ने, जिसमें कि भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल मिला था, वो नीरज चोपड़ा ने भारत को दिलवाया था जेवलिन थ्रो में। और इसके अलावा सिल्वर मेडल भारत को दिलवाया था मीराबाई चानू ने, वेट लिफ्टिंग मणिपुर की हैं। और रवि कुमार दहिया रेसलिंग में हरियाणा के, इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। उसके अलावा भारत ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। एक पीवी सिंधु ने जीता है बैडमिंटन में, दूसरा लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में, और तीसरा है इसमें बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में। और भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी में तो कुल भारत ने 4 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर, 1 गोल्ड मेडल भारत ने जीता था। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2021 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत के विशेष अतिथि कौन बने थे?
आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी। भारतीय ओलंपिक दल को स्वतंत्रता दिवस समारोह के विशेष अतिथि के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? मुस्लिम विमेन राइट्स डे। आंसर इसका राइट है 1 अगस्त को मनाया जाता है अब मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ भारत ने कानून पारित किया था। इस वजह से 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट, हाल ही में धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है धोलावीरा? राइट आंसर ऑप्शन बी है, गुजरात। नेक्स्ट, किस राज्य में ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया था? ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना, इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में शामिल किया गया है? उन दोनों शहरों का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट होगा, जिसमें ग्वालियर और ओरछा दोनों ही एमपी के शहर हैं। इनको शहरी परिदृश्य परियोजना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन इसका डी होगा, पटना। नेक्स्ट, विंबलडन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने थे? विंबलडन चैंपियनशिप में आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। और महिला वर्ग में जीता है विंबलडन चैंपियनशिप एस्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय को बनाने की घोषणा की थी? नए मंत्रालय कौन सा बनाया गया है? तो नया मंत्रालय बना है सहकारिता मंत्रालय, और इसके पहले सहकारिता मंत्री बने थे भारतीय गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में पहले 3 स्थान पर कौन सा देश का समूह सही है? टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिकाओं में तो इसका जो सही समूह है वह ऑप्शन सी होगा, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे स्थान पर है। आप यहाँ देख सकते हैं, अमेरिका जो कि टोक्यो ओलंपिक में पहले स्थान पर रहा था 39 स्वर्ण पदकों के साथ में, चाइना 38 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जापान 27 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर था। भारत इस ओलंपिक में 48वें स्थान पर रहा था, 1 स्वर्ण पदक के साथ कुल भारत ने 7 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 23 जुलाई 2021 से होने वाले हुए टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में भारत के टोक्यो ओलंपिक के राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट होगा, दोनों, जिसमें एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों ही टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के भारत के ध्वजवाहक बने थे। और पैरा ओलंपिक ओलंपिक के उद्घाटन के समारोह के ध्वजवाहक थे टेकचंद। ठीक दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? टॉप 101 क्वेश्चंस जो कि जुलाई से दिसंबर 2021 के थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए। जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स होंगे, इन्हीं क्वेश्चंस में से 100% आपको क्वेश्चन उसमें जरूर मिलेंगे। जो भी आपका स्कोर रहा इस वीडियो में, आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना हमारे साथ में। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप सारे पीडीएफ के लिंक्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा हमारा पीडीएफ परचेज स्टोर है इंस्टा मोजो पर, वहाँ पर आप जाके किसी भी पीडीएफ को कभी भी जाके परचेज करके हमारे चैनल को हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।